यहाँ पे हमारे मीटर वगैरह से डायरेक्ट 400 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 800 वोल्टेज इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो डायरेक्ट इसे दोगे तो ज़ाहिर बात ये कंपोनेंट्स यहाँ पे जल जाएंगे। तो हम यहाँ पे पर एक और डिवाइस यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं जिसे पावर सप्लाई कहा जाता, PSI या पावर सप्लाई। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट और हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट। तो हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट किया जाता, जैसे DC हम कहते हैं। DC मतलब लो वोल्टेज करंट। तो यहाँ पे पावर सप्लाई का काम क्या होगा, AC टू DC कन्वर्जन। मतलब अगर हाई वोल्टेज में करंट आ जाता है तो उसे क्या करना, DC मतलब लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करना। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो पावर सप्लाई है इसके मेन बोर्ड से एक केबल आता है, वो 3 पिन वाला या 2 पिन वाला। वो केबल आके यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसके बाद इसके इनसाइड से यहाँ पे ढेर सारे केबल निकल के आ रहे होते हैं और यहाँ पे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के साथ आप उसे कनेक्ट करते हो। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो ज़ाहिर बात है सिर्फ पावर सप्लाई चलेगा, बाकी कंप्यूटर के ऊपर आपका जो रैम वगैरह चीज़ें हैं वो सिक्योर रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, पावर सप्लाई प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ रहा है CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता। और वो भी मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस टाइप का लगा हुआ होता है, जिसका खुद का सॉकेट होता है। उस सॉकेट के ऊपर आप CPU को लगाते हो। CPU का काम क्या है, प्रोसेस करना। नेक्स्ट CPU फैन। अब CPU को दिमाग और ब्रेन भी कहा जाता, तो ब्रेन गर्म होता है तो इसे ठंडा और कूल रखने के लिए हम CPU फ़ैन का यूज़ करते हैं, कूलिंग फ़ैन भी जिसे कहा जाता। और हीट सिंक का यूज़ करते। हीट सिंक आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो लोहा होता है या स्टील होता है, जिसका काम है बॉटम से, यहाँ बॉटम में जितना भी हीट होगा उसे टॉप की तरफ शिफ्ट करना और फिर एक फ़ैन लगाया जाता। और उस फ़ैन का काम क्या है, वो हीट बाहर की तरफ निकाल देना सिस्टम बॉक्स से। तो आप हीट सिंक देखते हो कहीं पे लोहे का और कहीं पे कूलिंग फ़ैन देखते हो। तो हम यहाँ पे हीट सिंक और कूलिंग फ़ैन को यूज़ करते हैं CPU को या सिस्टम बॉक्स को कूल रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर करते हो। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस रूम, जिसके थ्रू आप स्टोरेज डिवाइसेस को चलाते हो। जैसे आप यहाँ पे सिस्टम बॉक्स के सामने यहाँ पे एक पैनल होता है जिसे CD रूम कहा जाता है, एक बटन होगा उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से एक चीज़ और एक प्लेट निकल के आ जाता है। उस प्लेट के ऊपर आप CD DVD वगैरह रख लेते हो और वापस बटन प्रेस करते हो तो ये CD इनसाइड चला जाता है। तो ये जो पैनल बाहर निकल के आ जाता है इनसाइड चला जाता है, जो CD को रीड और DVD को रीड करने का काम आता है, इसे हम क्या कहते हैं,